बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असेंबली में सेनेट के लिए इंतखाबात, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक मुंतखब। मोहम्मद औरंगजेब ने 128 और मुसद्दिक मलिक ने 121 वोट हासिल किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 106 वोट मिले। खलील ताहिर सिंधु भी सेनेटर बन गए। खवातीन और अकलियतों की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। अनुषा रहमान 125 वोट लेकर कामयाब हुए। बुशरा अंजुम ने 123 वोट लेकर कामयाबी समेटी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद को 102 वोट हासिल हुए, जबकि 6 वोट मुस्तरद हुए। पंजाब असेंबली में सेनेट की 5 नशिस्तों में से 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अकलियती नशिस्त पर वोटिंग हुई। टेक्नोक्रेट की सीट पर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 128 वोट, जबकि वफाकी वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक 121 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। अपोजिशन उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद 102 वोट लेकर नाकाम। सेनेट में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून की बुशरा अंजुम भट्ट 125 वोट, जबकि अनुषा रहमान 125 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। अपोजिशन की सनम जावेद ने सिर्फ 102 वोट हासिल किए और नाकाम रही, जबकि 6 वोट मुस्तरद करार दिए गए। सेनेट की अकलियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और IPP के हमायत याफ्ता खलील ताहिर सिंधु ने 253 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। इनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आसिफ आशिक भट्टी ने 99 वोट हासिल करके शिकस्त का सामना किया। 4 वोट मुस्तरद किए गए। सेनेट इंतखाबात में 356 अरकान असेंबली ने हक के रायदही इस्तेमाल किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर व रिटर्निंग ऑफिसर पंजाब इजाज अनवर चौहान ने रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दिए। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब के अखराजात में होशरुबा इजाफा। आइंदा माली साल अखराजात में 1 अरब 70 अरब का इजाफा मुतवक्के। महसूलात का हदफ बढ़ाने से आवाम पर बराह रास्त बोझ पड़ेगा। माली साल 2023 और 24 में जारी अखराजात 20 खरब 74 अरब रुपए रहे। पंजाब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के जारी अखराजात का तखमीना मजीद बढ़ सकता है और इसमें 1 खरब 70 अरब रुपए का इजाफा होगा। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2022-23 में जारी अखराजात 1667 अरब थे, जबकि माली साल 2023-24 में जारी अखराजात 20 खरब 74 अरब रुपए रहे। आइंदा साल ये तखमीना मजीद बढ़ेगा, जिस पर पंजाब के खजाने पर इजाफी बोझ होगा। पंजाब में तनख्वाहों और पेंशन के साथ दीगर सर्विसेज की डिलीवरी पर अखराजात बढ़ रहे हैं। पंजाब में महसूलात का हजम भी जारी अखराजात को देखकर मजीद बढ़ाया जाएगा, जबकि महसूलात का हदफ बढ़ाने से अवाम पर बराह रास्त टैक्स की मद में बोझ बढ़ेगा। हुकूमत का लाहौर के लिए 21 अरब रुपए का पैकेज। रावी जोन को 5 अरब 24 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। दाता टाउन 1 अरब 99 करोड़, वाघा जोन के लिए 2 अरब 39 करोड़ का बजट मिलेगा। समनाबाद 86 करोड़, निश्तर जोन को 3 अरब 44 करोड़ और शालीमार जोन को 2 अरब मिलेंगे। पंजाब हुकूमत अपने अराकीन असम्बली के हलकों में तरक्याती मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए की बजाय 21 अरब रुपए देगी। गुलबर्ग जोन्स के लिए 62 करोड़ 28 लाख रुपए का पैकेज रखा गया है। रावी जोन के लिए 5 अरब 24 करोड़ रुपए, दातागंज बख्श जोन के लिए 1 अरब 99 करोड़ रुपए, वाघा जोन के लिए 2 अरब 39 करोड़, समनाबाद में 86 करोड़, निश्तर जोन को 3 अरब 44 करोड़ का बजट दिया जाएगा, जबकि शालीमार जोन को 2 अरब, अलामा इकबाल जोन को 2 अरब 80 करोड़, अजीज भट्टी जोन के लिए 2 अरब 45 करोड़ का बजट मिलेगा। खास तरजीहात पर तमाम जोन के लिए 13 अरब का अलग से भी पैकेज तैयार किया गया है। मरियम नवाज ने पैकेज की असूली मंजूरी दे दी है। हतमी फैसला काबीना करेगी। विफाकी हुकूमत ने सरकारी के बाद सनती और कमर्शियल सेक्टर में ओवर बिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया। FIA रवा माह लेस्को में बिलिंग साइकिल क्लोज होने पर प्राइवेट सेक्टर में कनेक्शंस चेक करने का आगाज करेगी। FIA ने लेस्को में रवा हफ्ते से सनती और कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शन चेक करने का फैसला किया है। टीमें लेस्को में बिलिंग साइकिल क्लोज होने पर सनती कनेक्शन चेक करेंगी। जराये ने बताया कि FIA की जानिब से खुफिया तौर पर इंडस्ट्रियल जोन्स में सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग ली जाएगी। मीटर्स की रीडिंग लेकर रवा माह लेस्को के पोस्ट होने वाले यूनिट से मवाजना किया जाएगा। मवाजने से लेस्को की जानिब से सनती और कमर्शियल सेक्टर्स को बिलिंग को चेक करना है। चेकिंग के दौरान ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जराये ने बताया कि इख्तियारात के मुताबिक जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ FIA कानूनी कार्रवाई करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है।
پانی کے ضیاع پر 27,87,000 شہریوں کے چالان۔ واسا لاہور نے مارچ 2024 کی رپورٹ پیش کر دی۔ سب سے زیادہ 81 چالان علامہ اقبال ٹاؤن میں کیے۔ واسا لاہور نے ماہ مارچ میں پانی کے ضیاع پر 27,87,000 کے چالان کیے۔ واسا لاہور نے سب سے زیادہ 81 چالان علامہ اقبال ٹاؤن میں کیے۔ اسی طرح عزیز بھٹی واہگہ ٹاؤن میں 10 چالان 12,02,000 روپے کے ہوئے، جبکہ داتا گنج بخش ٹاؤن میں 7 چالان 1,10,000 کے کیے گئے۔ گلبرگ ٹاؤن میں 54 چالان 7,30,000 روپے کے کیے، جبکہ کم چالان کرنے والے ٹاؤنز پر ایم ڈی واسا نے برہمی کا اظہار کیا، ایکشن میں مزید تیزی لانے کی ہدایات جاری کی۔ آپ کو بتائیں عید کی آمد ہے اور عید قریب آتے ہی شہر کی مارکیٹوں کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ شہریوں کی کثیر تعداد خریداری کے لیے لبرٹی مارکیٹ پہنچ گئی ہے۔ مارکیٹس، شاپنگ سینٹرز پر بچے اور خواتین عید کی خریداری میں مصروف ہیں۔ ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے کیسی گہما گہمی ہے مارکیٹ میں۔ جی ابراہیم بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لبرٹی مارکیٹ میں، جہاں پر عوام جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ واضح طور پر عوام کی جانب سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ عید آنے والی ہے اور اس کے لیے بھرپور جو ہے وہ تیار ہے۔ عید کی آمد کے حوالے سے یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ گاہک کافی کثیر تعداد میں آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک فیملی، سے جانتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے عید کی شاپنگ کرتے ہوئے، اور کیسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جب یہاں پر آتے ہیں؟ جی بہت اچھا لگتا ہے جب ہم عید کی شاپنگ کرنے آتے ہیں۔ عید کی یہی خوشیاں ہوتی ہیں جب آپ شاپنگ کرنے آتے ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میری تو بڑی بہن کی شادی ہے ان کی عید کے بعد، تو اس وجہ سے اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ہم۔ جی بالکل، آپ کے بہن نے جس طرح بتایا کہ آپ کی جو ہے وہ شادی ہے اور آپ جو ہے یہاں پر آئی ہیں، تو کیسا دیکھ کے لگ رہا ہے رونقیں آپ کو یہاں پر؟ کافی گہما گہمی ہے اور اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹس وغیرہ بھی چل رہے ہیں کافی شاپس پہ، تو اچھا ہے کہ عید کی شاپنگ تھوڑے ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ چل رہی ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہی یہاں پر عید کا ماحول جو ہے وہ ایک سما جو ہے وہ بنتا ہے، لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک جو ہے وہ یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر کافی زیادہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ جو ہے وہ عید کے حوالے سے چیزیں مل رہی ہیں، جس وجہ سے یہاں پر آ کے اور بھی جو ہے وہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک عید کی شاپنگ ہو اور سستے داموں ہو تو کون جو ہے وہ اس سے پیچھے رہتا ہے۔ اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ عید کی شاپنگ کے حوالے سے یہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ خریداری کے حوالے سے اگر بات کر لیجیے مزید گاہکوں کی، یہاں پر گہما گہمی ہے، دن ہو یا رات ہو، لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، اپنی من پسندیدہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر لے کر جا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹے ہو کوئی بھی ہو، یہاں پر بالکل عید کی آمد ہے اور مارکیٹس میں کافی گہما گہمی ہے۔ ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نہم امتحانی سینٹر سے پرائیویٹ عملہ فارغ کرنے کے بعد بورڈ کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی۔ پرائیویٹ عملہ فارغ ہونے سے سرکاری اساتذہ کو زبردستی نہم کے امتحانی سینٹرز میں پیپر لینے بھیج دیا گیا، جس سے سینکڑوں اسکولوں میں اساتذہ کی قلت پیدا ہو گئی۔ نہم امتحانی سینٹر سے پرائیویٹ عملہ فارغ کرنے کے بعد بورڈ کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ پرائیویٹ عملے کی جگہ سرکاری اساتذہ تعینات کرنے سے سینکڑوں اسکول خالی ہو گئے ہیں۔ نیا تعلیمی سال شروع ہوتے ہی اسکولوں میں اساتذہ کی قلت پیدا ہو گئی۔ سرکاری اسکولوں میں پہلے ہی بھرتیاں نہ ہونے سے 1.25 لاکھ اساتذہ کی آسامیاں خالی پڑی ہیں۔ رات گئے بورڈ عملے نے اساتذہ کو کالز کی اور خواتین اساتذہ کی بھی دور دراز امتحانی سینٹرز میں ڈیوٹیاں لگا دی گئیں، جس پر خواتین اساتذہ ڈیوٹیاں کرنے سے انکاری ہیں۔ دوسری جانب کالج میں بنائے گئے بیشتر امتحانی سینٹرز میں نگران عملہ نہ ہونے پر پیپر بروقت شروع نہ کروایا جا سکا۔ بیشتر سینٹرز میں سپرنٹینڈنٹس کالج سے ادھار عملہ لے کر پیپر شروع کروانے پر مجبور ہیں۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ معاملات پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے۔ نہم جماعت سالانہ امتحانات کے مراکز پر سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ کرسچن اسکول شادمان میں قائم امتحانی مرکز کا سپرنٹینڈنٹ معطل، پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ اسکول شادمان میں قائم امتحانی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر دیا گیا۔ اس کے خلاف اب پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر کنٹرولر لاہور بورڈ نے معطلی کے آرڈر جاری کیے۔ کمشنر کے اچانک دورے کے دوران سینٹر پر پرائیویٹ نگران پائے گئے۔ کمشنر محمد علی رنداوا نے ایم یو کالج امتحانی مرکز کا بھی دورہ کیا۔ کمشنر نے ایم یو کالج امتحانی مرکز کا عملہ چیک کیا، جہاں پر کوئی پرائیویٹ نگران موجود نہیں تھا۔ کمشنر لاہور نے ٹوکر نیاز بیگ اسکول میں امتحانی سینٹر سے بچے کے والد کی شکایت پر نوٹس لے لیا۔ کمشنر محمد علی رنداوا کی ہدایت پر کنٹرولر امتحانات زاہد میاں نے اسکول پرنسپل کو شوکاز جاری کر دیا۔
दूसरी जानब वजीर खेल बिलाल यासीन की हिदायत पर लोअर माल स्कूल के SSE को भी मुअत्तल कर दिया गया। वजीर खुराक के अचानक दौरे के दौरान सेंटर पर प्राइवेट निगरान काम कर रहा था। बागबानपुरा रेजिडेंट इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। बागबानपुरा सेंटर पर काम करने वाले 2 प्राइवेट निगरान भी गिरफ्तार कर लिए गए। LDA में अफसरान और मुलाजमिन की मिली भगत से भारी रिकवरी कागजों तक महदूद होने का इंकशाफ। LDA अफसरान चालान जारी करके 9 अरब की भारी रिकवरी करना भूल गए। DG LDA रिकवरी ना होने पर LDA अफसरान पर बरहम हुए। DG ने 9 अरब से जायद जेरे इल्तिवा रिकवरी फौरी करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल DG E&K, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंस ने मुश्तरका लिस्टें DG को फ्राहम कर दी। लिस्टों में 9 अरब की प्रॉपर्टी वाइज रिकवरी का मुकम्मल डाटा तैयार किया गया है। जराये के मुताबिक सिर्फ 7 अरब की रिकवरी शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से इल्तिवा का शिकार है। शोबा टाउन प्लानिंग 1 और 2 दोनों में बड़े पैमाने पर चालान इल्तिवा का शिकार हैं। कमर्शियल फीस, एरिया डेवलपमेंट केसेस, जुर्माने, खिलाफ वर्जियों पर चालान समेत मुतादिद नौइयत के केसेस हैं। हाउसिंग के मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स ने भी 2 अरब की रिकवरी नहीं की। जराये के मुताबिक रिकवरी ना होने से LDA को माली मुश्किलात का सामना और अदायगियां करने में मुश्किलात हैं। DG LDA ने जेरे इल्तिवा केसेस में नए चालान जारी करके नोटिस इशू करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर में 9 अरब समेत पंजाब भर से 27 अरब के बकाया जात महकमा एक्साइज ने डिफाल्टर से वसूली करने के लिए मरासला जारी कर दिया। बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी टैक्स की मद में डिफाल्टर्स की निशानदही की थी, जिन्होंने गुज़श्ता कई सालों से वाजबात अदा नहीं किए। DG एक्साइज फैसल फरीद ने लाहौर समेत तमाम डायरेक्टर्स की फौरी बकाया जात की वसूलियों के लिए इकदामात का मरासला जारी किया है। 27 अरब बकाया जात में 21 अरब की रिकवरी मुमकिन है। तमाम ETOs अदालती केसेस की बेहतर तरीका से पैरवी करके मामलात का हल निकालें। अदालती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए फौरी वसूलियाँ अमल में लाई जाएं। तमाम सोसाइटी मालिकान से खाली प्लाटों का डाटा इकट्ठा किया जाए। दफातर में ज़ेरे इल्तवा अपीलों को बर वक्त मुकम्मल करके टैक्स रिकवरी की जाए। बड़े डिफाल्टर्स के तमाम कानूनी इकदामात करके वसूलियां की जाएं। लाहौर में 9 अरब में से 45 करोड़ जबकि पंजाब भर में 21 अरब में 1.25 अरब रिकवर किया जा सकता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया। मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरी बिजली के बेहंगम तारों और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के सबब भी परेशान हैं। डोगर रोड फतेहगढ़ का सीवरेज निजाम जवाब दे गया। इलाके की गलियां जोहर का मंजर पेश करने लगी। जमा गंदा पानी मच्छरों की अफजाइश और इलाके में ताफुन फैलने का सबब बनने लगा। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इंतजामिया खामोश है। हमने मुतअद्दिद बार ये हफ्ते में 2 बार 3 बार ये अक्सर ये ब्लॉकेज ही रहती है। नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए मुश्किलात है। आला हकाम तक मुतअद्दिद शिकायत काट चुके हैं, लेकिन ये इलाका जूं का तू ही है। हफ्ते में 2 बार 3 बार लाजमी ब्लॉकेज होना होता है। इसका मेन हल नहीं वो निकाल रहे। जल्लो रोड पर सीवरेज के निजाम की अबतर सूरत हाल। गंदा पानी मेन रोड पर जमा, गटरों के ढक्कन भी गायब। इलाका मकीनों का कहना है इंतजामिया की लापरवाही की वजह से परेशान है। मोहल्ला गोपाल नगर नसीराबाद की सड़क टूट फूट का शिकार। जगह जगह गंदगी के ढेर। मकीनों ने इंतजामिया से मसाइल हल करवाने का मुतालिबा कर दिया। गुलबर्ग 3 की गलियों और ग्रीन बेल्ट्स में बिजली के तार खतरे की इलामत बन गए। रिहायशियों का कहना है घरों के बाहर लटकते तारों से खौफ आता है। मेन बाजार रहमानपुरा में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल न किया जा सका। गंदगी के ढेर लग गए। इलाका मकीनों का कहना है गुज़श्ता कई माह से साफ पानी से महरूम है। नीलम ब्लॉक इकबाल टाउन का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। नल के गायब। अहले इलाका ने हुकाम वाला से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। अब आपको बताएं, अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई के मारे रिक्शा ड्राइवर्स को निगहबान रमजान पैकेज न मिलने पर एहतजाज। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने क़यादत की। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने मुजाहरे में शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरा इस्तांबुल चौक में किया गया। गरीब रिक्शा ड्राइवर निगहबान रमजान पैकेज न मिलने पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। इस मौके पर चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना था निगहबान रमजान राशन पैकेज का ऐलान किया गया था और घर की दहलीज पर पहुँचाया जाना था, मगर वो नहीं दिया गया। गरीबों के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए, मगर 1 रुपए का राशन नहीं मिला। मजीद गौरी का कहना था अगर गरीब रिक्शा ड्राइवरों को राशन ना दिया गया तो वज़ीर आला हाउस और DC ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। पैकेज किसको मिला हमें भी बताया जाए। अरबों रुपए का पैकेज आपने डिलीवर किया है, 10,000 रुपए का पैकेट है, हमें भी तो बताएं किधर है। अगर हमें राशन ना मिला हम रिक्शे लेके आगे भी जाएंगे, हम DC ऑफिस के दफ्तर के बाहर भी बैठेंगे। एहतजाज के बायस इस्तांबुल चौक में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन की मुलाकात। आईजी पंजाब ने मुलाजमीन और उनके अहले खाना के मसाइल सुनकर रिलीफ बारे अहकामात जारी किए। आईजी पंजाब ने कांस्टेबल अरसलान अनवर के ट्रांसफर ऑर्डर मनसूख करने की दरख्वास्त डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 को कार्रवाई के लिए भिजवा दी। साबिक कांस्टेबल मोहम्मद कासिम उमर मरहूम की अहलिया की जानिब से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर मेरिट के मुताबिक रिलीफ फ्राहम करने का हुक्म दिया। साहिवाल रीजन के 3 सब इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन फिक्सेशन की दरख्वास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ फ्राहम करने का हुक्म जारी किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेर सदारत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से इजलास हुआ। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल होंगे, एक एक प्लांट की इंस्पेक्शन की जाएगी। कमिश्नर लाहौर ने आपाक अथॉरिटी, वासा, एमसीएल, एमसी समेत तमाम महकमों के तहत वाटर फिल्ट्रेशन की फहरिस्त तलब कर ली। कमिश्नर लाहौर ने तमाम एसी से लाहौर में मौजूद तमाम वाटर फिल्ट्रेशन की फालियत के हवाले से भी रिपोर्ट तलब कर ली। आसमा जहांगीर ग्रुप का वकला के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। एहसन मून हाफिजुर रहमान चौधरी ने इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। आसमा जहांगीर ग्रुप की जानिब से वकला के लिए फ्लैटीज होटल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। एहसन मून हाफिजुर रहमान चौधरी ने इफ्तार डिनर का इंतजाम किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत, सदारती उम्मीदवार लाहौर हाई कोर्ट बार साकिब अकरम गोंदल, सदारती उम्मीदवार लाहौर बार मियाँ फैज ने शिरकत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी, जवाद याकूब, जहांगीर ए झूमा और मसूद चिश्ती, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच भी शरीक हुए। अब आपको बताएं, माल रोड अलहमरा आर्ट गैलरी लाहौर आर्ट कौंसिल के ज़ेर एहतमाम इस्लामी खताती की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के 35 तलबा और तालिबात के 140 फनपारे आवेज़ा किए गए। लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा में माह रमजान के बाबरकत मौके पर खताती की नुमाइश का इनेकाद हुआ। इफ्तिताह सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत दानियाल गिलानी ने किया। उनको ये सारे काम बहुत पसंद आए हैं। मैं कहती हूँ ऐसे जो होते हैं इवेंट्स, इससे हम आर्टिस्ट की बहुत हौसला अफजाई होती है और ऐसे होने चाहिए। नामवर आर्टिस्ट उस्ताद इरफान खान की ज़ेर निगरानी तुलबा ने 3 माह की मुद्दत में फनपारे मुकम्मल किए। नुमाइश में इंचार्ज अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नवीन रोमा ने भी शिरकत की। आज की एग्जीबिशन है वो माह रमज़ान की मुनासबत से हमने तरतीब दी है और अलहमरा अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 35 के करीब स्टूडेंट्स हैं और उनका 140 के करीब यहाँ पर आर्ट वर्क लगा हुआ है। फनपारों में कुरानी आयात, हदीस नबवी, अल्लाह और रसूल के नामों दीगर मौज़ूआत का इजहार किया गया। अच्छा काम है, अच्छा स्टेप है एक। आइंदा भी अगर ये नहीं कि ये रमज़ान के हवाले से और या वैसे भी आम रूटीन में भी अगर ये होगी एग्जीबिशंस, तो हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा काम करने। नुमाइश में 35 तुलबा और तालिबात के 140 फनपारे आवेज़ा किए गए। खताती नक्श करने वाले तुलबा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। शुरा की जानिब से नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा गया। नुमाइश 4 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। ख्वाजा सरा सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम ख्वाजा सराओं के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब हुई। ख्वाजा सराओं ने तालीम हासिल करके मुआशरे में अहम किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। ख्वाजा सराओं के आलमी दिन के मुनासबत से ख्वाजा सरा सोसाइटी ने तकरीब का इनेकाद किया। अपनी कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने के लिए ख्वाजा सराओं ने लिबर्टी मार्केट में शहरियों में पंफलेट भी तकसीम किए। सीनियर रहनुमा ख्वाजा सरा सोसाइटी गुरु साइमा भट्ट ने बताया कि माशरे में ख्वाजा सराओं को हमेशा तंज़ो तज़हीक की निगाह से देखा जाता है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ख्वाजा सरा सारे ही काम कर सकते हैं। जैसे एक मर्द एक औरत सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, प्राइवेट भी कर रहे हैं, उसी तरह हमारे ख्वाजा सरा भी जॉब कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ, मेरे साथ काफी लोग हैं जो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे महकमे में, अच्छे अच्छे इदारों में बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब ख्वाजा सराओं का कहना है उनका काम सिर्फ भीख मांगना और रक्स करना नहीं है, बल्कि तालीम हासिल करके मुआशरे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो जॉब करें, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कुछ ऐसा काम सीखें जिससे आप कोई अच्छा हलाल रोजी कमा सकें, ना कि हम किसी के आगे हाथ करें। ख्वाजा सरा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मांगना है और डांस करना है, मेहनत भी करनी है, काम भी कर सकते हैं। अलग अलग जिसको जो काम आता है उसे चाहिए वो काम करना। तकरीब में ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद शरीक थी। ख्वाजा सराओं ने पंफलेट तकसीम करके मुआशरे में ये शऊर उजागर करने की कोशिश की कि ख्वाजा सरा भी इज्जत और तकरीम के हकदार होते हैं। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42।
खेल के मैदान से अब आपको बताएं, मॉडल टाउन रमजान अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट अपोलो क्रिकेट क्लब फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में सिटी जिमखाना 27 रन से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में अपोलो क्रिकेट क्लब की टीम 20 ओवर्स में 131 रन पर ढेर हो गई। अब्दुल वहाब ने 31, अलियान इकबाल ने 27 और खिजर बट ने 19 रन बनाए। सिटी जिमखाना की जानिब से जहांगीर बिलाल ने 4, बिलाल ताहिर ने 3 और मोइज इरफान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में सिटी जिमखाना की टीम आखिरी ओवर में 104 रन पर पवेलियन लूट गई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।